हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? ठीक हो गाइस? आज मैं आपके लिए लेक्चर लाई हूँ क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ गाइस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर जो है ये आपने 7th में भी किया हुआ है। चलो इसके थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ये हमने 7th में पढ़ा था। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल मैं बता देती हूँ। x+3 हो गया, 3y+4 हो गया, या 2xy+5 हो गया। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इनको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गाइस, 7th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। तो ये फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए XYZ PQR MNO, कुछ भी ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे हम इनको? वेरिएबल्स। और इनके साथ यो टर्म्स लगी होती हैं, नंबर्स 1 2 3 सो वन, कुछ भी हो, डिजिट, कोई भी डिजिट इनके साथ लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। तो जब ये वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट टर्म ज्वाइन हो तो इससे हमारा क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गाइस, उसके बाद आता है हमारे कंसेप्ट टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? जैसे 4x+5 एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो ये दोनों क्या है? टर्म्स हैं। अगर किसी के साथ वेरिएबल लगा है तो वो भी टर्म है, अगर सिंपल हमारे पास कोई डिजिट है तो वो भी क्या है? हमारी टर्म है। तो ये हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? बोथ आर, ये क्या है? टर्म्स। और जब दोनों टर्म्स हम ऐड करते हैं और तब ये क्या बनता है? एक एक्सप्रेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? ये एक्सप्रेशंस। देन फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? टर्म्स आर फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या है कि टर्म्स हमारी किससे बनती हैं? कि जब हमारे ये आ, कोई भी दो टर्में जो फैक्टर जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारा क्या बन जाती है? टर्म्स। जैसे है 4x+5, तो यहाँ पर टर्म क्या है? 4x जो टर्म है वो किससे बन रही है? प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। गाइस, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या है? जैसे हमारे एक्सप्रेशन मोनोमल्स भी हो सकते हैं, बाइनोमियल भी हो सकते हैं, ट्राइनोमियल भी हो सकते हैं, या फिर पॉलिनोमियल। गाइस, मोनोमल्स क्या होते हैं? मोनोमल्स वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारी सिंगल टर्म होगी, उसमें कोई भी और टर्म ऐड नहीं होगी। अगर कोई भी एक सिंगल टर्म है तो उसे आप क्या बोलोगे? मोनोमल्स। जैसे ये आ गया 4x 3xy 9mnp, तो इनके साथ एडिशन में कोई टर्म नहीं है, ये क्या है? सिंगल पार्ट है, तो इसको आप क्या बोलोगे? मोनोमल। देन आ गया बाइनोमियल। बाइनोमियल्स क्या होती हैं? जब दो टर्म ऐड होती हैं तो उसको हम बोलोगे बाइनोमियल। जैसे हमारे पास है a+b, दूसरा आ गया y² + z 2m+3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है? दो दो टर्में ऐड हो रही हैं, दो दो टर्में ऐड हो रही हैं, तो ये क्या है? बाइनोमियल्स। इसको आप क्या बोलोगे? बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल में क्या होंगी? तीन टर्में। जब तीन टर्में आपस में ऐड हो रही है, कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन और उसमें तीन टर्में ऐड होकर बन रही है एक्सप्रेशन, उससे आप बोलोगे ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पे a+b+3। दूसरा एक्सप्रेशन अगर हम देखें 2y+3y+4y, तो ये भी क्या है? तीन तीन टर्में हैं, तो इसको यहाँ x+y+z, तो ये हमारी क्या है? तीन टर्में हैं, तो तीन टर्मों से एक्सप्रेशन बन रहा है, तो इसे आप बोलोगे ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे? पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जब तीन से ज़्यादा हो तो उसे आप क्या बोल दोगे? पॉलिनोमियल। जैसे ABCD, ये क्या है? चार टर्में हैं, a+b+c+d। यहाँ पर x+y+z++2x+5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 टर्में हो रही हैं। तो जो तीन से ज़्यादा है उसे आप क्या नाम दे सकते हो? पॉलिनोमियल।
गाइस इसमें एक और कंसेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का। लाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक टर्म्स में हम ये देखते हैं कोई भी टर्म है उनके साथ जो वेरिएबल्स है वो सेम हो। अगर वेरिएबल्स सेम सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। टर्म में हम वेरिएबल्स को देखेंगे, नॉट आप डिजिट कांस्टेंट टर्म को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? वेरिएबल्स को। जैसे यहाँ 4x 2x 13x, तो इसमें अगर हम वेरिएबल्स को देखें तो वेरिएबल्स इसमें क्या है? सिंपल x x x है, तो सेम वेरिएबल है तो सेम पावर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्या हमारी लाइक टर्म। जैसे सेकेंड एग्जांपल देखिए, जैसे 4z 12z 6z, तो यहाँ पर क्या है? z, तो ये वेरिएबल जो है z वो क्या है? सभी के साथ है और सेम है। z क्या है? यहाँ पे सेम वैल्यू है z की, तो इसे तो ये भी क्या है हमारा? लाइक टर्म सॉरी। आगे अनलाइक टर्म, दूसरी कौन सी आगे? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में क्या होता है कि वेरिएबल्स के हो सकता है एक वेरिएबल लगा हो, किसी टर्म के साथ 2 लगे हों, किसी में 3 हो, तो जब डिफरेंट वेरिएबल्स इनके साथ अटैच हुए हों तो वो हमारे क्या होगी? अनलाइक टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4xy एंड 3y, तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ 4xy है और यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पर ही डिफरेंस हमें मिल गया, तो ये क्या है? हमारी अनलाइक टर्म। जैसे हम यहाँ पर देखें 7x और 6x, अब यहाँ पे कईयों में ये होगा तो वेरिएबल तो सेम है, बट वेरिएबल सेम है, पावर्स डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो ये भी क्या है? हमारी अनलाइक टर्म। तो गाइज ये था इतना सा इंट्रोडक्शन पार्ट। चलो अब हम लेट्स सी द एक्सरसाइज। तो गाइज अगर आपको इतना अच्छा ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, और डिटेल में कुछ जानना चाहते हो तो वो भी हमें मेरे को राइट करके भेजें, ताकि मैं और वीडियो एक्सप्लेनेशन में बनाकर अपलोड करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियो।